हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपसे लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि गुरुवार के दिन जो ट्रेड मैंने किया था और जो ट्रेड आज मैंने किया था, इन दोनों का ही ओवरव्यू आपसे शेयर करूंगा। तो लास्ट डे मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस शेयर किए थे आपसे, जो मार्केट में 3 ड्राइव बुलिश पैटर्न बना रहा था। ठीक है, तो ये 25 ऑफ जनवरी का लेवल है। आप अगर देखेंगे तो मार्केट उस वक्त पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे और 1 मिनट पे मार्केट ने 3 ड्राइव पैटर्न को बनाए थे। तो वहां से आज मार्केट जो है, निफ्टी के जो मार्केट है आज, वो आज ऑलमोस्ट 1.6% अप हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसी दिन का बॉटम से कैलकुलेट करें और वहां से अगर हम लोग अभी के हाई को कनेक्ट करते हैं तो इट्स अराउंड 2.2% ओवरऑल इंक्रीमेंट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमने 3 ड्राइव को अप्लाई किए और स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेड आज हमने जनरेट किए। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग 21,300 के जो कॉल ऑप्शन थे और 21,600 के जो कॉल ऑप्शन थे, जहां पर स्पेशली आज हमने ट्रेड किया था, दोनों लेवल को ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। ये लास्ट ट्रेडिंग डे हमने ट्रेड किया था और वहां पर हमने बुक भी कर लिए थे। ओके, नाउ यहाँ पर पैटर्न वाइज अगर हम लोग देखें तो मार्केट में पैटर्न कैसे बनते हैं। तो yesterday one of the subscriber tell me a very interesting point that these all things are professional way of trading you are sharing, so it is not for us. So but understand one important point, that is I would like to share a highly important thing. You need to understand this point कि प्रोफेशनल थिंग्स को बिना समझे व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन स्टे, और आप इस मार्केट में किस तरीके से अपने जो आने वाले टाइम है तो वहां पर आप स्टे करना चाहते हो। आइदर यू स्टे योरसेल्फ अप टू द म्यूचुअल फंड्स और अभी देयर आर अदर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो और आप अगर एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, मार्केट से जो भी बनता है वो कंप्लीट तरीके से लेना चाहते हो इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो आपको तो डेफिनेटली प्रोफेशनल मेथड ही सीखना होगा, राइट। तो ये मुझे लगता है कि, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी प्रोफेशनल वेज ऑफ मार्केट ट्रेडिंग, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग टॉप को क्रिएट किए और यहाँ पर हमने QA को राइट डाउन किए, पुराने जो जितने भी स्विंग हाइज थे वो क्यों नहीं ड्रॉ किए, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगा। तो पहली बात, अगर हम लोग जहाँ से मार्केट ने टॉप बनाए थे उस टॉप को कनेक्ट करते हैं फिबोनाची से, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग फिबोनाची को यहाँ पर एक्सटेंड कर दे अपर साइड तक, तो हम लोग क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने एक साइकिल खत्म किए थे अप टू 1.618 साइकिल, यानी कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में था वहां से जब ट्रेंड चेंज किए, ट्रेंड चेंज करने के बाद 1.618 तक मार्केट आए। अब 1.618 को मार्केट जब यहाँ पर बने तो उस 1.618 पे मार्केट ने एक रिवर्स साइन क्रिएट किए एंड वहां से ऊपर की तरफ गया और वहां से मार्केट दोबारा लोअर एंड पर आए और यहाँ पे एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न को क्रिएट किए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ पर जो बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बने मार्केट में वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बने। अब यहाँ पर हमने ए कब ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पर मार्केट ने
ये जो लो है, मतलब इस 1.618 के जो लो है, उस लो को जब तोड़ा मार्केट ने, तो वहां से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ओके, तो फर्स्ट वी ड्रॉ दिस ए, देन हमें जो लोअर लेवल के पैटर्न मिले वो था 1, 2 एंड 3। ठीक है, मतलब मार्केट ने 3 कंटिन्यूअस बेसिस पर लोअर लोस को क्रिएट किया ना। अगर आप 1 से लेकर ए तक ड्रॉ करेंगे फिबोनाची, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, मार्केट ऑलमोस्ट 1.618 के करीब तक आए यहाँ पे, एंड दिस वाज टर्निंग ऑन द अपवर्ड साइड। ओके, दूसरा, अगर आप लोग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ए टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ हायर लो, सॉरी लोअर हाई कनेक्ट करते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने एग्जैक्ट 1.618 पे जाकर बुलिश एनगल्फिंग को क्रिएट किया। अब ये जो दोनों 203 और 206, ये दोनों लेवल जो हमने ड्रॉ किए, ये दोनों में से फर्क क्या है? फर्क ये है कि A to 1 जो हमने पहले कनेक्ट किया था, वो एक पास्ट स्विंग था, और जब हमने 1 to नेक्स्ट स्विंग हाई, वी कैन कंसिडर दिस एज अ B, ये जब हमने कनेक्ट किए तो ये हमारा कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम था। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे फिबोनाकीज जो होते हैं, ये कनेक्ट करना जरूरी होते हैं, तो हमें मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो पता चलते हैं। कैसे? प्रीवियस जो 1.618 था, मार्केट ने उसको क्रॉस नहीं किया, मतलब मार्केट ने जो प्रीवियसली यहाँ पर कंटिन्यूएशन बनाए थे, मार्केट पे यहाँ पर तो कंटिन्यूएशन डाउनसाइड बने 1.6 को ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन डाउनसाइड पहले रुका, तो ये बोलते हैं पॉज। देन नेक्स्ट स्विंग पे हमने क्या देखा, मार्केट 1.618 को क्रॉस किए बट वहां पर बुलिश चैनल बनाए। दूसरा, ये जो 2 है, एंड वी कैन मार्क दिस एज सी, ये 2 to C जब हमने कनेक्ट किए, तब हमने क्या देखा कि 1.618 बहुत दूर है, मार्केट उसको क्रॉस नहीं किए और 1.272 से ही रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो ये हमने पिछले दिन, आप अगर गुरुवार का वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि उस पर्टिकुलर वीडियो पर हमने ये बात कही थी कि किस तरीके से स्पॉट प्राइस पे हमने यही सेटअप को अप्लाई किए। नाउ यहाँ पर 3 ड्राइव कैसे बन रहे हैं? 3 ड्राइव इस तरीके से बन रहे हैं कि आपको आपने एक चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिए, वो गिर रहा है। अब गिरते गिरते पहले बार जो गिरेगा, गिरने के बाद वो ऑलमोस्ट जहां से आपने गिराया था उस लेवल का 0.786 तक उछलेगा। दोबारा जब गिरेगा, उसका जो पुल करने की स्ट्रेंथ है वो थोड़े कम होगा ऊपर की तरफ। देन तीसरी बार जब गिरेगा, उसके स्ट्रेंथ थोड़ा और कम होगा। तो ये थ्योरी है। अब हम लोग प्रैक्टिकली जब इसको करते हैं तो फिबोनाची का हेल्प लेना मैंडेटरी है, इन माय ओपिनियन। नाउ यू हैव योर ओन ओपिनियन, यू हैव योर ओन डिसीजन मेकिंग ट्रेडिंग टेक्निकल, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माइंड। तो ना ये हमने देखा, ऑब्जर्व किए, जब 3rd तक आए मार्केट, तो वहां पर स्ट्रेंथ कम हो गए थे पुल करने के, और पुल करने से भी ज्यादा जो नीचे की तरफ आ रहे थे वो थोड़े बिना कम स्पीड के गिर रहे थे। तो डेफिनेटली यहाँ से जब मार्केट ने टर्न करना स्टार्ट कर दिए, वी आर एबल टू जनरेट अ वेरी लो रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेडिंग। तो वहां से अगर हम लोग आज के दिन को देखेंगे, मान लीजिए इस मेथड से मैं अगर ऑप्शन को होल्ड किया होता, डेफिनेटली मैंने नहीं किए हैं, एंड मैं किसी ट्रेडर को इस तरीके की होल्ड करने की ये बोलता भी नहीं, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये कैश मार्केट में ट्रेड करने की तरीका है। क्योंकि ऑप्शन में अगर आप 4 दिन की छुट्टी है फिर भी आप बुल पोजीशन को कैरी कर रहे हो, इट इज नॉट गुड आइडिया। तो कितने ROI जनरेट होते? 140%। बेसिकली ये इस तरीके के ROI हम लोग यूजुअल केसेस में जनरेट करते हैं, बट वो भी बहुत एक छोटे से क्वांटिटी में, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अ स्केलेबल प्रोडक्ट लाइक द कैश स्विंग। ऑप्शन के आपकी जो ट्रेडेबल ट्रेडिंग पोजीशन है वो हमेशा ही आपके जो मेन कैपिटल है उसके
मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% से ज़्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, ये मेरे ओपिनियन है। तो दिस इज हाउ वी एंटर्ड यस्टरडे। एंड अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस दिन का जो भी मेथड था उसके चलते हुए 11,000, ये एक्चुअली 21,000 होगा, गलती से मैंने 11 लिख दिए थे, 21,263। तो अगर आप प्राइस को देखेंगे 21,263, तो वहां पे हमने ट्रेल किया था, उस ट्रेलिंग प्राइस पर आए हैं नहीं, तो डेफिनेटली वी कैन सी द मार्केट इज गोइंग ऑन द फॉरवर्ड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 ड्राइव पैटर्न को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। आई होप you got something useful from today's session, and that's it for today as of now, and I will get back to the next video.